जानते हैं, समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, पर इनके चौथेपन तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। इनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। धुंधुली किसका नाम है? धुम धुम लात इतिशा धुंधुली व्याकरण से बनता है। जिसकी बुद्धि धुंधली पड़ जाए उसी का नाम धुंधली, या जिसकी सोचने की शक्ति नष्ट हो जाए उसी का नाम धुंधली। तो अब ये अपने घर में जो गैया लाते हैं, पाल्यते या मया धेनु सावंधया सर्वथा भवेद। जो गैया घर में लाते वो बांझ हो जाती है, दूध देना बंद हो जाती है। और जो पौधा ये अपने हाथ से लगाते हैं, यो मया रोपितो वृक्षा सोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रयेत्, वो फल और फूल देना बंद कर जाता है। तो इन्होंने कहा ऐसा शरीर में रखूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या करूंगा। तो ये मरने घर से भागे। एकदा सा दुजो दुखात गृहं त्यक्त्वा वनम गता मध्याह्ने त्रसितो जातस्तडांगम स्वमपेयवान। तो जंगल में जा रहे थे मरने, रास्ते में एक महात्मा जी मिल गए। ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? कथम रोदसी विप्रका तुम चिंतावलीयसी वदत्वम सत्वरम मुह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे हो, रो क्यों रहे हो? आत्मदेव ने महात्मा जी के चरण पकड़े, बाबा मैं आत्महत्या करने आया हूं। क्यों? मेरे कोई संतान नहीं है इसलिए। अरे जिनके संतानें हैं उन्हें पूछो वो कितने सुखी हैं। वो भी यही कहते महाराज, जैसी हमारी औलाद ऐसी ही दुश्मन के भी ना हो चाहे 7 जन्म। तुम तो बढ़िया ही हो, भजन करो, क्यों झंझट में पड़े हो? और संतान से सुख भी मिल सकता है और संतान से दुख भी मिल सकता। आत्मदेव बोले एक हो जाता चाहे रोज मारता, बड़ी आफत। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे भाग्य को देख रहा हूं। महात्मा त्रिकालदर्शी थे। हाँ, महात्मा ऐसे वैसे नहीं थे, पांडरी बाबा की तरह त्रिकालदर्शी महात्मा थे। वो तीनों लोकों की जानने वाले महात्मा। तो अजय गोस्वामी जी ने कहा संत और सत्संग ये कब मिलता है? चौपाई कह रही है, पुण्य पुंज बेनो मेलये न सरता। पुण्य पुंज बेनो मेलये न सरता। सत्संगति संस्कृति करे अनता। सत्संगति संस्कृति करे अनता। पुण्य पुंज बेनो मेलये न सरता। पुण्य पुंज बेनो मेलये। बिना पुण्य के प्रभाव के संत और गुरु के दर्शन नहीं होते हैं। अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे संत और सत्संग मिले? बोले ना, जब तक पुण्य नहीं जगेंगे तब तक संत और सत्संग के दर्शन। अच्छा फिर हनुमान महाराज एक चौपाई सुंदरकांड में और आ गई है, तब वो और शंका पैदा कर दी। क्या चौपाई आई है? आव मोए भा भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। वहां कह दिया बिना पुण्य के संत नहीं मिलते, और यहाँ कह दिया बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। तो दोनों चौपाई एक ही साथ लिख देते कि पुण्य हरि बिनो मिले न संता। नहीं लिखा तो चौपाई दोनों सही है। जब हम अपने घर से चलकर कथा सुनने जाएं तो समझ लेना आज हमारे पुण्य जग गए हैं। बड़े
दूर से लोग यहाँ आए, अपने जरूरी काम छोड़कर आए होंगे कि नहीं आज कथा सुनेंगे, काम तो जिंदगी भर लगा रहता है। तो आज निश्चित हमारे पुण्य जग गए जो हम चलकर कथा और गुरु जी के पास आए हैं। अच्छा, रात में 10 बजे कोई दरवाजा बजाए और आपने दरवाजा खोला तो देखा कौन है? गुरु जी खड़े हैं, बिना बताए और बिना बुलाए दरवाजे पे कौन आ गया? गुरु जी आ गए। आप चरणों में गिरे, अरे गुरुदेव आप आ गए, आपने तो खबर भी नहीं दी। तो अब यहाँ चौपाई बदल गई। जब गुरु के पास हम चलकर गए तो हमारे पुण्यों का प्रभाव था, और जब गुरुदेव भगवान चलकर हमारे घर आ गए तो ये पुण्यों का प्रभाव नहीं, ये हरि की कृपा थी। ये हरि कृपा थी जो चल कर के हमारे घर आ गई। तो आज भागवत हमारे गांव में चलकर आई है। हाँ, धर्मशाला गांव में भागवत आई है तो ये किसकी कृपा हो गई है? ये भगवान की कृपा हो गई है। क्या कृपा भगवान की हो गई है? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। महात्मा जी ने भाग्य देखा तो बोले, अरे तुम्हारे तो 7 जन्म विधाता ने कोई संतान नहीं लिखी। 7 जन्मा वदि तब पुत्रो नई वचा, तुम्हारा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें छोड़ो। तो अब आत्मदेव और रोने लगे, हम 1 जन्म से दुखी थे, तुमने 7 जन्म बता के हमें और दुखी कर दिया। अब हम मरेंगे तो तुम्हारे सामने ही मरेंगे और हमारी मृत्यु का अपराध तुम्हें लगेगा। तो महात्मा जी चक्कर में पड़ गए। तो एक फल दिया है कि लो ये अपने पत्नी को खिला देना, इदम भक्षय पत्निया तुम तथा पुत्रो भविष्यति। तो अब फल लेकर घर आए। अब ध्यान देना, अभी महात्मा कह रहे थे 7 जन्म कोई संतान नहीं है, अब कह रहे फल खाओ तो पुत्र होगा। तो विधाता का लिखा काटने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, लेकिन ये सामर्थ्य किसी में है। किसमें? सिद्ध संत या गुरुजन। अगर ये अपने भजन के प्रभाव से तुम पर प्रसन्न हो जाएं तो ये तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। मैं तत् कठिन कुअंक भाल के मंत्र महामुनि विषय ब्याल के। फल पत्नी को दिया, खा लेना बेटा होगा। पत्नी का नाम क्या था बोलो? धुंधुली। तो धुंधली, जिसकी बुद्धि धुंधली पड़ जाए। अब ये फल हाथ में तो ले लिया, पर मन में सोच रही कि ये फल अगर खाऊंगी तो क्या होगा? फल भक्षेण गर्भास्याद गर्भेण उदर वृद्धिता। फल को खाऊंगी तो गर्भास्याद, गर्भ होगा। गर्भ होगा तो उदर माने पेट, वृद्धिता माने पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो स्वल्प भक्षम। स्वल्प माने कम और भक्षम माने भोजन। तो जब माता गर्भवती है तो हल्का भोजन कर पाती है। फिर बोले जब भोजन हल्का होगा तो ततो शक्ति, तो हाथ पैर मेरे कमजोर पड़ेंगे। और गांव का रहना, बड़े मकान, घर को लीपना, चकिया चलाना, पुराने जमाने में बड़े काम होते थे, कुएं से पानी भरना, तो ये सब काम मैं कैसे करूंगी? तो बोली मेरे घर के काम के लिए बुलाया जाएगा। किसे? ननंदा संध रेधिया। हमारी नंदे बुलाई जाएंगी और पता लगे हम कमरे में भीतर लेटी रहें और नंदे सब थरिया कटुरिया, हमारी गिरस्ती धीरे धीरे औरैया इटावा सब ढो ले जाएं। महाराज हम भीतर ही बनी रहें। हाँ देखिए, यहाँ की नंदे ऐसी नहीं है, यहाँ की नंदे सब ठीक हैं। कहीं कहीं नंदे गड़बड़ करती हैं कि घर से उठा ले जाती हैं। यहाँ की सब सज्जन हैं। हाँ, ये इधर इटावा के उस तरफ की बात है, और जब हम उधर कथा करने जाएंगे तो हम इटावा के इस तरफ का नाम ले देंगे, क्योंकि खाई भली की माई। अभी 4-5 दिन इन माताओं से ही काम है, भैया झगड़ा न कराओ। हाँ, इन्हीं से सब काम है। तो मैं निवेदन कर रहा था, फिर इसने मन में सोचा, विचार देखो कितने अच्छे हैं। मन में सोच रही
गर्भ अगर मई और जून का महीना हुआ तो द्वैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलाएद गर्वणी कथम। मई और जून में जब लपट चलती है तो गांव में आग लगेगी। और पुराने समय में हर घर पे छप्पर रखे रहते थे और एक छप्पर में आग लगी तो पूरा गांव देखते देखते जल जाता था। तो मन में सोचा अगर गांव में आग लगी तो सब भाग जाएंगे, हम गर्भवती होने के कारण भाग भी नहीं पाएंगे, हम तो उसी आग में मर जाएंगे। फिर सोच रही त्र्यक्छेदा गतो गर्भस्तथा में मरणम भवेत, गर्भ अगर त्रिशंकु की तरह टेढ़ा हो गया भीतर तो मर जाऊं। गर्भ अगर सुकवन्नी वसेत गर्भस्तम कुच्छे कथमत सृजेत, 16 वर्ष अगर गर्भ पेट में धरा रह गया सुखदेव की तरह तो मर जाएंगे। फिर सोच रही मैंने सुना लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, बच्चे को पालने में माँ का दिन का चैन रात की नींद सब चला जाता है। माँ जब बच्चा पालती है तो रात दिन उसका सब चला जाता है, बड़ा कष्ट माँ को उठाना पड़ता है। तो मैं ये कष्ट नहीं उठाऊंगी, फिर क्या करूंगी? बोले बंदया च विधवा नारी, मैं बांझ रह लूंगी, मैं विधवा होना मंजूर कर लूंगी, लेकिन सुखनी चेती में मती, लेकिन मैं इस फल को खाना कदापि मंजूर नहीं करूंगी। फिर सोच रही अगर पति ने पूछा फल कहाँ गया तो क्या जवाब दूंगी? तो इसकी बहन आ गई, बुलाई नहीं, एकदा भगनी तस्याद ग्रहम स्वेच्छया गता। बहन बिन बुलाई आई और बहन ने कहा देखो फल के चक्कर में मत पड़ना, मेरे 7 लड़के हैं, 8वां मेरे गर्भ में है, रातों रात मैं तेरे घर भिजवा दूंगी और कह देंगे तेरे ही पैदा हुआ। तो फल क्या करें? बोले गैया घर में बांझ है, गैया को खिला दे, फल का परीक्षण हो जाएगा। फल गाय को खिला दिया। अब वित्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य ये कब बदल जाए विधाता भी नहीं जान सकता है। तो बहन के बालक हुआ, नाम धुंधकारी रखा। एक गैया ने बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम गोकर्ण रखा। जिसके कान गैया जैसे उसका नाम गोकर्ण। तो धुंधकारी महाखला गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी बचपन से ही भजन तीर्थ सत्संग लोगों की सेवा में रहते हैं और धुंधकारी शराब पिए, मांस खाए, वैश्यावृत्ति करे। तो एक दिन ये 5 वैश्या घर में धुंधकारी ले आया। हाँ, तो अब आत्मदेव ने देखा जिस घर में मैं वेद अध्ययन करता था वहां मांस के टुकड़े पड़े हड्डियों के और शराब की बोतल पड़ी है और वैश्या बैठी हैं। आत्मदेव ने कहा राम राम, ये घर तो वैश्यालय बन गया, इसने मुझे दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, अब सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, मैं मर जाऊंगा। तो आत्मदेव फिर मरने भागे। देखो पहले मरने भागे थे, संतान नहीं थी, और आज उसी संतान की वजह से मरने भागे। तब महात्मा जी ने समझाया था कि देखो संतान से सुख भी मिल सकता है और संतान से दुख भी मिल सकता है। तब कहते थे एक हो जाए चाहे रोज मारे। तो आज मरने भागे तो रास्ते में इनके दूसरे बेटा हैं गोकर्ण, वो मिल गए। पिताजी रुको, कहाँ जा रहे? अरे तेरे भैया ने नगर में मुझे दिखाने के लायक नहीं छोड़ा बेटा, मैं प्राण त्याग दूंगा। तो गोकर्ण जी सत्संगी हैं। गोकर्ण ने कहा पिताजी को ना काऊ सुख दुख कर दाता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, सुख दुख कर दाता, सुख दुख कर दाता। पिछले जन्म में आप इसके बेटा बने होंगे, आपने इसे सताया होगा,
इस जन्म में ये अपना हिसाब बराबर कर रहा है। ज्ञान दिया पिताजी, देहे अस्थिमान सुरुधरे अभिमतिम त्यजित्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यामि समजगदिदम क्षणभंगु निष्ठा वैराग राग रस को भव भक्ति निष्ठा। ये शरीर 3 चीजों से मिलकर बना है। देह अस्थि मांस रुधिरे। अस्थि माने हड्डी, मांस माने मांस, रुधिर माने खून। आदमी का जिस्म क्या है? जिसमें सहदा है जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा लगाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याले आशियां। मौत की बेजोड़ आंधी जब इसे टकराएगी तो तेरी शाही इमारत खाक में मिल जाएगी। हाड़ जरे जो सूखी लकड़ी, केस जरे जो घास, और सब तन जरता देख के भयो कबीर उदास। ये 15 घंटे भी शरीर सही रहने की गुंजाइश में नहीं रहता। आप मर गए तो 15 घंटे ये शरीर झेल नहीं पाएगा। लोग कहेंगे गर्मी बहुत पड़ रही, हमने कहा था बर्फ मंगवा लो, नहीं मंगाई, अब तो क्यों देर कर रहे, जल्दी ले चलो, हटाओ अब, हाँ अब दिल्ली वाले नहीं आ पाएंगे, ले चलो। 15 घंटे भी ये शरीर आपके महाराज इस विषय को नहीं देख पाएगा। गुरुदेव कहते हैं, जौलो तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा है, और घट गो तेल लिपट गई बाती तो लय चल हो रहा है। जाने कितने महारथी इस जग में आए चले गए, जो जाने को तैयार न थे वे पछता कर चले गए। हमारे आपके पास में 100 बीघा है, 200 बीघा है, यहाँ 1000 2-2 बीघा वाले राजा थे, वो भी आए और मर गए। सहस बाहु नृप आदि दशानन बचे न काल बली से, और धन धन करिए धाम सवारे अंत चले सब रीते। पुरजन परिजन भैया बंधु इतना ही कर पाए, नारी छूट गई यदि तन से तो मरघट तक ले आए। कौन कौन? गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, और दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। बड़े बड़े पैसे वाले घर के लड़के रास्ता चलते राइफल रख दें तो कोई कुछ कहने वाला नहीं, रास्ता चलते दरोगा के थप्पड़ मार दें तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं। ध्यान से सुनिए बकेवर क्षेत्र वाले, ऐसे बड़े बड़े घर के लड़के, उनकी भी हालत सुनो। ये धन वालों के बल वालों के बहुत बड़े बेटे हैं, लेकिन आज लकड़ियों के नीचे चित होकर चुप लेटे हैं, चित होकर चुप लेटे हैं। हाँ? और जिस पत्नी के लिए हम दान नहीं कर पा रहे क्योंकि पत्नी नाराज होगी, इतना दान क्यों कर दिया? हमने कहा था इस करवा चौथ पे हमारे लिए मंगल सूत्र बनवा देना, पत्नी को मंगल सूत्र बनवा दिया, लेकिन हम कहीं दान नहीं कर पाए। अच्छा, और सोचा कि अब की बार पांडरी बाबा आश्रम पे थोड़ा सा निर्माण करवा दें, तो लड़का गुस्सा होने लगा, अरे जब देखो तब खर्च ही करते रहते हो। तो ये लड़के और बहू की वजह से आप धन दान नहीं कर पाए। तो इनका हाल सुन लीजिए। पत्नी भी
हक निभाएगी केवल मकान तक। जैसे ही आपकी अर्थी गली से उठकर चलेगी तो लोग कहेंगे चाची बस यहीं पांव छोड़ लो, यहीं तक साथ था तुम्हारा, अब यहाँ से आगे नहीं जाया जाता, पति के साथ नहीं, यहीं तक का संग था चाची, यहीं रुक जाओ। तो पत्नी दरवाजे पर रोती रह गई और आप अर्थी पे रख के जा रहे होंगे, छूट गया साथ। बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। लोग कहेंगे बेटा यहाँ से आग लगा दो यहाँ, और लड़का आग लगा देगा और फिर लोग कहेंगे बेटा तुम वहां बैठ जाओ, तुम्हारा सब काम हो गया। तो आग लगाने के बाद बेटा भी तुम्हारा साथ छोड़कर अलग चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या रह गया? गुरुदेव मेरे कहते हैं कि इससे